पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, आज का ये दिन 3 कारणों से हमारे लिए ख़ास है। बेहद आनंद का दिन है, आशीषों का दिन है। आज मई महीने का आखिरी दिन है। मई का महीना, जैसे आप जानते हैं, माता मरियम के लिए समर्पित है और 31 मई का दिन हम माँ मरियम का पर्व के रूप में मनाते हैं। और आज जब हम ये मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं, हमारे लिए विशेष आनंद का विषय है कि माँ मरियम हमारे साथ है और हमारे साथ प्रार्थना कर रही है हम लोगों के लिए। और आज पूरे भारतवर्ष के क्रिस्तीय विश्वासी और सब भले लोग एकजुट होकर देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करे, महामारी को हराने में हमारी मदद करे और हमारे अंदर कभी न बुझने वाली आशा जगाए, कभी ना टूटने वाला विश्वास जगाए। इन मतलबों के लिए पूरा देश एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। और सबसे महान कारण, आनंद का विषय, सबसे बड़ा विषय वो है आज पेंतकोस्त का महापर्व है। आज से 49 दिन पहले हम पास्का का महापर्व मनाए, ईस्टर का महापर्व। और आज ईस्टर का 50वां दिन है। पुनरुत्थान के बाद कई दिनों तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और फिर प्रभु स्वर्ग में उद्ग्रहित हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के ऊपर और अपनी माँ के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजा। आज हम उस दिन की यादगारी मना रहे हैं जिस दिन प्रभु ने अपने वादा पूरा किया और अपने वादा के मुताबिक उन्होंने उस सहायक को, उस पवित्र आत्मा को अपने शिष्यों के ऊपर भेज दिया। तो आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ढेर सारे अनुग्रहों का दिन है। आइए इस मिस्सा बलिदान के दौरान उन सब अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए और विशेषकर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और हम अपने पापों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करें और हृदय में हमारे अंदर एक लालसा हो पवित्र आत्मा से भरने के लिए, ईश्वर की उपस्थिति एक विशेष रूप से महसूस करने की वो तमन्ना हमारे अंदर जागे। इन सब मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, सारे विश्व में फैली अपनी कलीसिया को तो आज के पर्व समारोह से पवित्र करता है। समस्त पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर कलीसिया के आरंभ में जो सुसमाचार प्रचार कार्य तूने किया है उन्हें अपने भक्तों के हृदय में पूरा कर। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ, प्रेरित चरित। जब पेंतुकुस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आधी जैसी आवाज़ आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज़ सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेदी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कपादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाफिलिया, मिस्र और किरिन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दिशार्थी प्रवासी, केतरा और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्य का बखान करते सुन रहे थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रताप से सम्मानित है। तू प्रकाश को चादर की तरह ओढ़े है।
अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तूने पृथ्वी को नींव पर रख दिया है और वह युगों तक स्थिर रहती है। तूने उसे वस्त्र की तरह महासागर से ढक दिया है, पहाड़ों के ऊपर तक चढ़ा हुआ था। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है, तू सब कुछ अच्छा ही करता है। पृथ्वी तेरी वैभव से भरी रहती है। मेरी आत्मा प्रभु का स्तुति गान करती है। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से पाठ। भाइयों, हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानव प्रसव पीड़ा में करा रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम सभी भीतर ही भीतर करा रहे हैं। हमें तो पवित्र आत्मा से पहले कृपा दान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपने शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती है। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं। इसलिए हमें धैर्य के साथ उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो ये नहीं जानते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहो द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है। इसलिए आत्मा ईश्वर के इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मुझे ले जाओ यीशु के
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय के कारण द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ये प्रभु का सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को पेंतकोस्त महापर्व की शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि पेंतकोस्त के दिन क्या हुआ था। प्रभु के शिष्य यहूदियों के भय के कारण कमरे में एकत्रित थे, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थे, और वो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु ने दर्शन देकर उनको ये संदेश दिया था कि तुम लोग यरूशलेम छोड़कर मत जाओ, बल्कि पिता ने जो वादा किया है उसकी पूर्तिकरण के लिए इंतज़ार करो। तो इसलिए ये वो वादा, सहायक को भेजने का वादा, उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और तभी आंधी की आवाज़ आई, आग की लपटें, जीभें दिखाई पड़ी, और ये आग उनमें से प्रत्येक के ऊपर छा गई। और वो पवित्र आत्मा से परिपूरित हो गए, और एक तरह से वो सामर्थ्यवान बन गए, नए प्राणी बन गए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि कैसे इस्राएली जनता ईश्वर की निजी प्रजा बन गई। कुछ ऐसे ही घटना घटी थी उस समय। मिस्र देश से निकलकर ये लोग सीनाई पर्वत के नीचे डेरा डाले थे,
और वहाँ प्रभु उन्हें मूसा को दर्शन दिए और तब भी ये 10 हुक्म उनको दे दिए और उन लोगों के साथ एक व्यवस्था स्थापित किया और उनसे कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम लोग मेरी प्रजा, निजी प्रजा बनोगे। और उस समय भी ऐसी आवाज़ आई थी, बादल गरजने की आवाज़, और धरती कांप उठी थी और आग दिखाई पड़ी वहाँ सीनाई पर्वत पर भी। तो एक नई प्रजा का सृजन हो रहा था उस समय। और ठीक उसी तरह आज वो ऊपर के कमरे में पेंतकोस्त के दिन प्रभु की नई प्रजा का सृजन हो गया, सृष्टि हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। जहाँ भी पवित्र आत्मा है वहाँ पर नई सृष्टि है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वो अंधकार छाया हुआ था, कुछ भी नहीं था, तब ईश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराया और तब से नई एक तरह से सृष्टि की शुरुआत होती है। प्रकाश, समुंदर और जीव जंतु सब। और अभी एक नई सृष्टि का आरंभ हो रहा है, एक नई प्रजा की शुरुआत हो रही है। जैसे प्रभु ने इज़ेकिएल नबी के द्वारा कहा था कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दे दूंगा, एक नया आत्मा दे दूंगा, और उनको वो हड्डियों को दिखाते हुए कहा कि प्रवचन करो, भविष्यवाणी करो इनसे, और प्राणवायु के लिए भविष्यवाणी करो, और ये आंधी या एक तरह से वायु आती है और उनको उन हड्डियों में प्राण या जीवन डालती है। तो ठीक वही हुआ आज के सुसमाचार में भी हमने देखा, प्रभु यीशु उनके ऊपर फूंकते हुए उनसे कहा कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, प्राणवायु डालते हुए, बिल्कुल जैसे आदम की नासिका में, नथनियों में उन्होंने फूंक कर कहा तुम जीवित प्राणी बन जाओ, ठीक उसी तरह। तो जहाँ भी पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा सब कुछ नया बना देता है। वहाँ पर नई सृष्टि है, वहाँ पर एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नई शुरुआत है। तो ये पवित्र आत्मा का विशेष कार्य है। आज मैं आपको पवित्र आत्मा से परिपूरित व्यक्ति के 4 गुण या खूबियों के बारे में कहना चाहता हूँ। हम में से प्रत्येक को नया जीवन मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम जल और पवित्र आत्मा से नया जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो वो पवित्र हमें संस्कार मिला है, बपतिस्मा संस्कार, उस समय हम नए प्राणी बन गए हैं, और पवित्र आत्मा हमें प्राप्त हुआ है। दृढ़ीकरण संस्कार के समय भी हमें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ है। लेकिन कोई भी शक्ति या कोई भी दान, ईश्वर से प्राप्त दान का सदुपयोग हम नहीं करेंगे तो वो दान वापस लिया जाएगा। वो प्रकृति का नियम है, ईश्वर का भी नियम है। जो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करता है वो वापस लिया जाएगा, या वो क्षीण हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और बाद में वो लुप्त हो जाएगा। कोई भी चीज़, उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु को अगर हम एक गुफा में बंद कर देंगे 6 महीने के लिए,
प्रकाश में उनको लाएंगे ही नहीं तो उनकी आंखें एकदम, वो अंधा हो जाएगा, आंखों की रोशनी चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया। उनके आंखों की जो मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्सपेंड करना है, और रोशनी और अंधकार का वो जो जो डिफरेंस है उससे उनको एक तरह से कुछ इम्पेक्टस मिलता है, स्टिमुलस मिलता है। अगर वो नहीं करेंगे वो शक्ति, आंखों की रोशनी चली जाएगी। ठीक उसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर वो चलता फिरता नहीं है, आप कई लोग अस्पताल में काम करते हैं, 2 महीने तक एक आदमी पलंग पर पड़ा रहेगा तो क्या हो जाता है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसका मसल्स ख़त्म हो जाता है। और अगर वो प्लास्टर में है तो उनके जो जॉइंट है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है। कोई भी शक्ति का सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो क्षीण हो जाता है, लुप्त हो जाता है बाद में। एक तरह से ये कुदरत का नियम है, ईश्वर का नियम है। पहली बात, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित है उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा का फल दिखाई देगा। पवित्र आत्मा का फल, जैसे गलातियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम, ये 9 फल दिखाई देना चाहिए। और एक तरह से एक मैच्योर क्रिश्चियन की पहचान ये है। अगर आप एक परिपक्व ख्रिस्तीय है, एक परिपक्व शिष्य है, प्रभु शिष्य है, यीशु के शिष्य है, आप पूर्णता तक पहुंच गए हैं तो आप में ये पवित्र आत्मा के ये 9 फल, ये खूबियाँ दिखाई देना चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ कमी है। तो ये पहला साइन है। और दूसरी बात कि आपके अंदर एक अलौकिक आनंद सदा बना रहता है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, कोरोना हो या ना हो, दुख हो या परेशानी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी आपकी वो शांति, आपका जो अलौकिक आनंद आपसे छीन नहीं सकता। बाहर आपके शरीर में पीड़ा हो सकती है, लेकिन आत्मा में जो आनंद है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये ईश्वर द्वारा दिया गया है, ये पवित्र आत्मा का साइन है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ ऐसे, विलियम नाम है उनका, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ। अभी गुजर गए हैं, कैंसर आया था और गुजर गए। पहले वो गल्फ़ में, दुबई में काम किया करता था, और पता नहीं कि परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उनको वापस आना पड़ा, तो वो नौकरी चली गई। लेकिन एक छोटी सी नौकरी उनको मिल गई, गुजारा तो होता था उनका। और फिर उनकी बीवी बीमार हो जाती है, फिर उनको एक एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उनका बच्चा जो बहुत क्लेवर है, एक अक्लमंद व्यक्ति, बेहतरीन स्टूडेंट, नंबर 1 आता था क्लास में, अचानक 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में पहुंच गया था, एग्ज़ाम नहीं दिया, वो फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए चला जाता है, कंप्लीट नहीं करता है। तो एक पारिवारिक दुख कि बेटा एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं किया, और पैसा खर्च करता है इसके लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, इस बिजनेस के लिए, कुछ सफल नहीं होता है। अंत में ये व्यक्ति को कैंसर की बीमारी लग जाती है। लेकिन जब भी मैंने उनसे बात किया, वो हंसमुख और बहुत ही मिलनसारी के साथ उन्होंने सबसे व्यवहार किया, कभी भी दुखी नहीं, कभी किसी को कोसता नहीं था, कभी ईश्वर को नहीं कोसा, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग। तो मैं सोचता था इस व्यक्ति के जीवन में इतनी सारी
दुख और ऐसी घटनाएं घटी है जिसको हम बोलते हैं बैड लक, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद वो खुश रहता था। तो मैं समझता हूँ ये एक साइन है, ये पवित्र आत्मा से परिपूरित व्यक्ति है। आनंद, पौलुस कहते हैं ना कि कोलोसियों को लिखते हुए कहते हैं, आप हर समय गाते बजाते रहिए, भजन गाते रहिए ईश्वर की स्तुति में, हर समय एक दूसरे को आप सिखाइए, वचन सुनाते रहिए, भजन सुनाते रहिए। तो कहते हैं तो वो, और तो एक है पवित्र आत्मा के, नंबर 1 है पवित्र आत्मा के ये 9 फल। दूसरा, एक अलौकिक आनंद हर परिस्थिति में, एक अलौकिक शांति का एहसास हर परिस्थिति में। और तीसरा गुण है या खूबी है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देने की शक्ति और साहस, सामर्थ्य। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूरित व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह को गवाही देता है। He will always give witness to Jesus. We give witness to the gospel. प्रभु ने अपने शिष्यों से वही कहा, हम प्रेरितों के कार्यकलाप में पढ़ते हैं, पहले अध्याय में पढ़ते हैं, आप लोग उनको ऊपर से शक्ति या पवित्र आत्मा आप लोगों को मिल जाएगा, उस समय आप सामर्थ्यवान बनेंगे, तब जाकर आप मेरे लिए मेरे गवाह बनेंगे यरूशलेम में, यूदया में, यहूदिया में और संसार के कोने कोने में जाकर गवाही देंगे। और आप देखते हैं पेतरुस को, जो व्यक्ति डरपोक था एक तरह से, जिसके अंदर भय था, और वो व्यक्ति वो सामर्थ्य ग्रहण कर पवित्र आत्मा से परिपूरित होकर पूरे यहूदी नेताओं के सामने गवाही देता है, प्रवचन देता है और उनको बता देता है, आप लोगों ने जीवन के स्रोत प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। आपने बहुत बड़ी गलती की, आपने एक तरह से बहुत बड़ा जुल्म किया उनके ऊपर, ईश्वर के विरुद्ध। और लोग मर्माहित हो जाते हैं, उनसे पूछते हैं, हमको क्या, हमने गलती की, अभी क्या करना चाहिए? पश्चाताप करो, पापों के लिए पश्चाताप करो, बपतिस्मा ग्रहण करो और तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा। और नतीजा यह हुआ, इतना वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्होंने प्रवचन दिया कि 3000 लोग प्रभु के शिष्य बन गए उसी दिन, एक ही दिन। वो साहस आ जाता है, सामर्थ्य आ जाता है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो प्रभु को गवाही देता है। और चौथा गुण या जो इस व्यक्ति में प्रभु का आत्मा रहता है, वो व्यक्ति प्रभु की महिमा करेंगे, महिमा के लिए काम करेंगे। प्रभु ने कहा था, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा आएगा वो मुझे महिमान्वित करेगा, ही विल ग्लोरीफाई मी। द होली स्पिरिट, वो सहायक आएगा तो मुझे महिमान्वित करेगा। जो व्यक्ति अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए काम करता है या मिनिस्ट्री करता है, वो ईश्वर के आत्मा से परिपूरित नहीं है। अभिषेक मिला होगा उनको, लेकिन देखो ईश्वर के दानों का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है। हमारे जितने भी टैलेंट्स है, जितने भी खूबियाँ हैं, इसका हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ईश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, विकल्प, चॉइस हमारे ऊपर है कि हमको जो दान मिला है उसका क्या करना चाहते। जीवन एक दान है और प्रतिभा एक दान है, सभी प्रतिभाएं दान है, मौके और जो धन दौलत इन्फ्लुएंस सब कुछ दान है। इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। कैरिज्म्स जो कोई भविष्यवाणी देने का कैरिज्म है,
और प्रवचन देने का कैरिज्म है, एडमिनिस्ट्रेशन का कैरिज्म है, हीलिंग का कैरिज्म है, जो भी हो, वो सब किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? जो व्यक्ति ईश्वर के आत्मा द्वारा, जिनका जीवन ईश्वरी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित है, वो प्रभु की महिमा के लिए करेगा, सबका श्रेय उनको दे देगा। आप जानते हैं पौलुस जब गया था, उन्होंने चमत्कार किया। जब ईश्वर का आत्मा उनके साथ है, प्रवचन के बाद द लॉर्ड कन्फर्म्ड देयर मैसेज थ्रू साइंस। वो लंगड़ा चला, अंधा देखता है, सब कुछ हो जाता है। और वहाँ के लोगों ने कहा ये हमारे बीच में देवता आ गए हैं, उतर आए हैं, और उनकी आराधना करना चाहते थे। वहाँ के लोग उनको साष्टांग प्रणाम, उनके सामने साष्टांग प्रणाम करने जा रहे थे। और पौलुस ने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आपके समान इंसान हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं उनकी शक्ति द्वारा, उनका श्रेय उनको जाना चाहिए। हम लोग निरे निर्बल इंसान हैं, वही सर्वशक्तिमान है। हम मात्र औजार है, माध्यम है, निमित्त है, उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये याद रखिएगा, क्या आप में पवित्र आत्मा के ये 9 फल हैं? क्या आपके अंदर वो अलौकिक आनंद और शांति है हर समय? क्या आप में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने के लिए और यीशु मसीह को गवाही देने के लिए आपके अंदर एक लालसा है, एक उत्साह है, ज़ील है? क्या आपका सारे काम से, आपके जीवन से उनकी महिमा हो रही है? आप ईश्वर द्वारा दिए गए सब दान अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या उनकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं? यही एक सवाल आप एक तरह से आज आप अब टटोल कर देखे मन को, हृदय को, कि क्या हो रहा है मेरे अंदर? क्या मैं प्रभु का सच्चा शिष्य हूँ, शिष्या हूँ? ये आप देखिए। और आज विशेष रूप से प्रार्थना करें। देखिए, प्रभु को मार दिया, बहुत बड़ा जुल्म किया, उसके लिए क्षमा है। पश्चाताप करो और पापों को कन्फेस करो, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो और सबल बनो, नया प्राणी बन जाओ। तो यही संदेश है। तो आज प्रभु देना चाहते हैं, जैसे योएल नबी के द्वारा उन्होंने कहा, मैं सब लोगों पर मैं अपने आत्मा को प्रेषित करूँगा। I will pour out my spirit on all flesh. All flesh means on all human beings. I want to give. मैं सबको देना चाहता हूँ पवित्र आत्मा। लेकिन बात यह है कि आपके बर्तन, जैसे तिमोथी के लेटर में लिखा हुआ है, जो पात्र जो साफ है, जिसमें दुनियादारी नहीं है, जिसका हृदय अच्छा पात्र हो, साफ हो, खुला हुआ हो, उस पात्र को प्रभु भर देगा। उसमें पवित्र आत्मा पूरी तरह से आएगा। अगर वो पात्र गंदा है, गंदे पात्रों को प्रभु भरता नहीं, वो बेकार है। तो ये साफ रखो। आज के मिस्सा बलिदान के दौरान हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे, हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, हम एक तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम नए प्राणी बन जाएंगे और हम प्रभु के उत्तम और उत्साही शिष्य बनेंगे। इन सब मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाए। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे।
हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु के वचनानुसार शिष्यों पर पवित्र आत्मा भेजा और उन्हें परिपूर्ण किया। हम भी पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर प्रभु द्वारा दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। पवित्र कलीसिया जो पहले पेंतकोस्त में पैदा हुई थी, पवित्र आत्मा की शक्ति से अब तक बढ़ रही है। वही आत्मा मिशनरियों के काम को दूर दूर तक फैलाने में मदद करें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के प्यार के लिए अपने मन और दिल खोल दें और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए जी सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। बुजुर्गों, बीमारों और बेघरों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके अकेलेपन को दूर कर दे और दुख दर्द के क्षणों में सांत्वना और आराम दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि पेंतकोस्त का यह उत्सव हमारे जीवन को हर्षित, साहसी और मिशन उन्मुख बना दे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम पर पवित्र आत्मा को भेज। कुछ क्षण मौन रहकर हम निजी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यरूशलेम में इकट्ठे हुए प्रेरितों पर जीवन देने वाला आत्मा को भेजा, जिसने उन्हें उत्पीड़न के सामने निर्भीक और साहसी बना दिया। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने हिस्से का योगदान दे सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करे और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाई, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। आरंभ में इसने नवजात कलीसिया और सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए है पिता,
हम तेरी दीन प्रजा तुझ से निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, मैं तेरे इस दीन सेवक, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्मसंगियों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो
अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वरीय राज के आगमन के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का राज्य, उनका वास हमारे हृदयों में हो, हमारे परिवारों में हो, हमारे समुदाय में हो और विश्व भर में हो। हम वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है,
धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु मसीह का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यह पावन क्षण प्रभु यीशु को शरीर और लहू में ग्रहण करने का समय है। हम प्रभु को शारीरिक रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस जीवित प्रभु को हमारे दिल में स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर तुझे प्रेम करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरे आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुमसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित करता है। उस कृपा की रक्षा कर जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और प्रचुर मात्रा में उसी आत्मा के दान देता रहे। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय को सब बुराई से पूर्णतः विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सकें। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। प्रभु के शांति और प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। छा गया है मुझ पर
कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तू जो समस्त सृष्टि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करता है, हमारी प्रार्थनाओं को जो हम संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं, कृपा पूर्वक सुन ले। हम आपके सम्मुख आकर इस प्रकोप के त्वरित नियंत्रण के लिए, बाधित लोगों की चंगाई के लिए व पीड़ितों के परिवारों के लिए निवेदन करते हैं। हम उन तमाम चिकित्सकों व वैज्ञानिकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रोग के उन्मूलन के लिए औषधि की खोज में लगे हैं, जिससे अति शीघ्र ही उचित दवा की खोज हो सके। हम याचना करते हैं सरकार व स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए, जिससे कि वे लोगों की भलाई के लिए समय पर उपयुक्त कदम उठा सकें। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को पेंतकोस्त के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। पवित्र आत्मा अपने सातों वरदान लेकर आप सभी के ऊपर छा जाए, आपको शक्ति और सामर्थ्य और कृपा से परिपूरित करे। आज दोपहर 12 बजे यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया के अंतर्गत हम पूरे भारतवर्ष के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। महामारी से छुटकारा मिलने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, और जितने लोग सेवाएं दे रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं, उन सब की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और ईश्वर के सभी उपकारों के लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। उनके आशीषों के लिए हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तो आज याद रखिएगा 12 बजे नून हम सब मिलकर विशेष प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए और सब देशवासियों के लिए। आपके पल्ली पुरोहित आपको गाइड करेंगे। आपने पल्ली पुरोहित के आदेश अनुसार या गाइडेंस के मुताबिक आप लोग अपने अपने परिवारों में ये प्रार्थना जरूर करिएगा और सब मिलकर ईश्वर को स्तुति गान और इसके ईश्वर के लिए महिमा गान करें। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर का अनुग्रह का हाथ सदा आपके ऊपर रहे।